का है टाइप्स ऑफ कॉन्स। मतलब आपने टैली में क्या करना है, टाइप्स ऑफ कॉन्स है। लेकिन टैली में क्या होता है, जब हम थ्योरी क्लास करते हैं तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमारे थ्योरी का क्लास का होता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स है वो कितने प्रकार की होती है, हमारे 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा पर्सन काउंट है, रियल काउंट है, नॉमिनल काउंट है। आपने पहले शुरुआत से ही पढ़ी थी, जो पिछला बैच था उसने तो ये चीज़ें तो पढ़ी हुई थी। तो जैसे ये हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, जब हम टैली की एंट्रियाँ करते तो हमारा इसमें हमारे ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका पर्सन काउंट है। पर पर्सन काउंट की परिभाषा क्या है, ठीक है, हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। पर्सन काउंट की आपकी परिभाषा है, आपको पर्सन काउंट की भाषा तो हिंदी में बोलूँ आपको इंग्लिश। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म या निगम आदि के नाम से संबंधित हो, उन्हें क्या करते, व्यक्तिगत खाते खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, वो व्यक्तिगत खाते खिलाते हैं। ठीक है, जैसे राम है, मोहन है, ब्रदर है, स्टेट बैंक है, ऑफ इंडिया है, स्कूल कॉलेज है, इट इज। और इंग्लिश में बोलनी है द कौन्स भाई। अब इंग्लिश में आप स्टेप बोलोगे द कौन्स विच आर गुड रेटिंग एंड इंडिविजुअल फर्म एंड स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एंड इट इज आल्सो राम, काजल, राज, किशोर को भी है, जो आप इंग्लिश में वर्ड में बोलना है। तो इंग्लिश में आपको आसानी होगी, लेकिन हिंदी में आपको थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप उसकी परिभाषा को ठीक ढंग से सही नहीं कर पाते। तो हिंदी में कैसे होते हैं, जो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति की संज्ञा, व्यक्ति आ रहा है ना, मतलब किसी आदमी के, संस्था, कंपनी, जैसे आपकी संस्था से जुड़े हो, कंपनी से जुड़े हो, या फर्म के आदि, निगम आदि से नाम से जुड़े हो, या स्कूल रिलेटिव से जा रहे, या यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, तो हमें उससे क्या कहते हैं, पर्सन काउंट कहा जाता है, उन्हें व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। दूसरा है रियल काउंट। रियल काउंट की परिभाषा क्या है, रियल में हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वास्तविक खाते। क्या बोलते हैं हम, वास्तविक खाते। ऐसे खाते जो व्यवसाय में संपत्तियों से संबंधित हो, उन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। जैसे गैस है, गुड्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग आल्सो। ये हमारे क्या है, इसमें जा रहे हैं, रियल काउंट में जा रहे हैं। उसके बाद है आपका अवास्तविक खाते, नॉमिनल काउंट। ऐसे खाते जो आय व्यय लाभ हानि की मदद से संबंधित हो, उन्हें अवास्तविक खाते कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके आ रहे हैं। जैसे सैलरी है, आपकी सैलरी वो किस में आ रही है, नॉर्मल काउंट में आ रही है। डिस्काउंट किस में आ रहा है, वो भी नॉर्मल काउंट में आ रहा है। रेंट किस में आ रहा है, वो भी नॉर्मल काउंट में आ रहा है। इंटरेस्ट किस में आ रहा है, वो भी नॉर्मल काउंट में आ रहा है। और बैड डेबिट इसमें किस में आ रहा है, वो भी नॉर्मल काउंट में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने फोकस करनी, अच्छी तरह से इसको गाइड करना है। ठीक है, तो अब इसके क्या है, अब ये पर्सन काउंट के आपके कितने रूल होते हैं, अब इसकी परिभाषा तो आपने पढ़ी ली। अब पर्सन काउंट के इसके 3 रूल हो जाते हैं। वो कौन से रूल है, अभी मैं बताता हूँ आपको। वो रूल है, पर्सन काउंट के रूल क्या है। अब ये रुकिए, एक होता है आपका नेचुरल पर्सन काउंट, दूसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन काउंट, और तीसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन काउंट। ठीक है, तो आपने 3 प्रकार की वो इसमें पर्सन काउंट के 3 फार्मूले होते हैं। एक नेचुरल पर्सन काउंट, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन काउंट, और एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, वो पर्सन काउंट से नाम से जुड़े होते हैं। तो आज इतनी क्लास है टैली के लिए। तो आपकी जब हम टैली में बैठते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारा प्रैक्टिकल भी फोकस हो जाता है। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जब हमारी इसमें है नेचुरल पर्सन काउंट में, ऐसे खाते जो स्वाभाविक व्यक्ति से अर्थात जीवित व्यक्ति से संबंधित हो। ठीक है, ऐसे खाते जो स्वाभाविक व्यक्ति अर्थात जीवित व्यक्तियों से संबंधित हो, वे स्वाभाविक व्यक्ति खाते नॉर्मल काउंट, नेचुरल पर्सन काउंट कहा जाता है। ओके,
जैसे मोहन है, वही मैंने बताया ना, जो नेट पर्सन काउंट की परिभाषा वही नेचुरल पर्सन काउंट में आ रही है। अब दूसरी क्या है, अल्टीवेशन पर्सन काउंट है। अल्टीवेशन ऐसे खाते जो स्वाभाविक व्यक्ति से संबंधित ना हो, स्वाभाविक जो संबंधित हो लेकिन किसी फर्म, संस्था, कंपनी, निगम आदि के नाम से संबंधित हो, उन्हें कृत्रिम व्यक्तित्व खाते कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसमें, कृत्रिम व्यक्तित्व खाते कहा जाता है। तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन काउंट, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन काउंट है। तो इसकी परिभाषा आपने +1 की बुक के पास आपने पढ़ लेनी है, इसकी पूरी परिभाषा आपने लर्न करनी है टैली की। तो आपने तभी जब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल तो होगा, इसी तरह अपने प्रैक्टिकल फोकस करना है। ठीक है, लाइट चल गई है, तो इसी तरह आपने फोकस करना है।